नमस्कार छपरा, इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज। एंड दिस इज आरजे अभिनंदन, आप सभी के बीच में एक बार फिर से एक नए खास प्रोग्राम के साथ मौजूद हूँ। छपरा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अलग अलग रेडियो प्रोग्राम के साथ आप सभी के बीच हमेशा से जागरूकता का संदेश पहुंचाते आ रहे हैं। और इसी कड़ी में आज एक बार फिर से मैं कुछ नए प्रोग्राम के साथ मौजूद हूँ। छपरा, इस नए प्रोग्राम में हम लोग उन लोगों से बात करने वाले हैं जो इस कोरोना काल में, इस वैश्विक महामारी में अपनी चिंता किए बगैर हमेशा से लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहे हैं। निस्वार्थ भाव से वो हमेशा लोगों के बीच रहें, चाहे वो खाना खिलाना हो, चाहे ब्लड डोनेशन हो या फिर अलग अलग कार्य हो, वो हमेशा लोगों के साथ रहें। लोगों की जिंदगी बचाने में उन्होंने अहम योगदान दिया। और छपरा, आपको बता दूं, हमारे इस खास प्रोग्राम का नाम है ऐ दिल तू जी जमाने के लिए, कहानियां उनकी जो दूसरों के लिए जीते हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ऐ दिल जमाने के लिए। छपरा, हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बातचीत के लिए मौजूद हैं कुमार भार्गव। आइए सुनते हैं ये खास बातचीत। स्वागत है सर आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं रेडियो मयूर के पूरे टीम और आपको धन्यवाद देता हूं, जो पिछले कोरोना काल से लगातार लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। अभी इस वक्त आप कैसे हैं भार्गव जी? बढ़िया है आप लोग का। और ये वैश्विक महामारी और कहीं ना कहीं अपना छपरा शहर भी से अछूता नहीं रहा। कई सारे लोगों का देहांत होना और कई सारे लोग पॉजिटिव भी हुए। इस पे आपका क्या एक ओपिनियन है? मैंने इस महामारी में मैंने तो अपनी आंखों से ही देखा, छपरा शहर का बहुत ही बुरा हाल था। और जो हमारे स्वास्थ्य विभाग का जो अस्पताल है जी, वो भी मैंने इस विषय पे काफी लचर था। न कुछ तैयारियां थी और सबसे ज्यादा दिक्कत तो ऑक्सीजन की कमी थी हमारे सदर अस्पताल में, जिसके कारण मेरे जानने तक ले सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो चुकी है ऑक्सीजन कमी के कारण। एंड कहीं ना कहीं इन सारी चीजों के बाद जो एक सामाजिक कार्य हमारे शहर में हो रहा है, लगातार मैं देख पा रहा हूँ कि अलग अलग संगठनों के द्वारा अच्छे तरीके से और काफी बड़े पैमाने पे हर लोग खुद की जान जोखिम में डालकर मदद के लिए आगे आ भी रहे थे, चाहे वो पॉजिटिव मरीज के पास जाकर खाना पहुंचाना हो या फिर अलग अलग कार्य। आप लोगों का भी कार्य काफी सराहनीय है और आपने इन 1-2 महीनों में मुझे लगता है काफी बढ़िया कार्य किया भोजन वितरण के क्षेत्र में। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं हमेशा ये मैं अपनी बड़ाई नहीं कर, समाज के बीच सक्रिय रहता हूँ और जितनी भी क्षमता उस क्षमता के अनुसार लोगों की मदद करता हूँ। मैंने सदर अस्पताल में देखा कि कोरोना काल में जो भी मरीज आ रहे थे जी, उसमें उनका तो इलाज तो हो रहा था सदर अस्पताल में, लेकिन जो उनके साथ परिजन जो आ रहे थे उनके खाने के लिए समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रहा था। जी, क्योंकि कोरोना काल में जिला प्रशासन के गाइडलाइन के अनुसार सभी होटल सब बंद थे और कुछ जो होटल खुले हुए थे वो ऑनलाइन थे। जी, जो ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते थे तो उनको ऑनलाइन ऑफलाइन तो कुछ पता है नहीं। तो हमने सोचा क्यों ना ऐसे लोगों के लिए एक मुहिम चलाया जाए। जी। और मैं ये बता दें कि ये मुहिम हम ही नहीं, बहुत लोग थे, बहुत युवा साथी थे जो लगातार इस समाज से जुड़े हुए हैं और लोगों के बीच में भोजन का सूखा राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने वैसे लोगों को चिन्हित किया जी, और प्रतिदिन अपना कॉन्टेक्ट नंबर दिया। प्रतिदिन उनको अस्पताल के परिसर में चाहे जहाँ भी वो आसानी से उपलब्ध हो सके वहाँ जाकर उनको भोजन पहुँचाने का काम किया। इस काम में हमारे बहुत से साथी जैसे शुभम जी थे, शुभम पवनाथ नगर शुभम जी हैं, और हमारे एक सौर्य प्रताप टीम है जो पूरे छपरा में जी हम लोगों ने अपना नंबर दिया था। पूरे छपरा में अगर कोई भी कोविड परिवार कोविड से ग्रसित हो और उनमें उनके यहाँ खाना बनाने या राशन का कोई भी दिक्कत हो तो वो संपर्क करे, वहाँ तक पहुँचाने का काम हम लोग ने युवा साथियों ने किया। सर, ये टीम कैसे बनी आपकी? और मुझे लगता है कि पिछले साल तो छपरा में उतना इम्पैक्ट नहीं था कोरोना का, बट इस साल काफी ज्यादा इम्पैक्ट रहा। ऐसे में आप लोगों ने कैसे सोचा कि अब टीम बनाकर कार्य करना चाहिए? देखिए, मैं बता दूं, मैंने जब धरातल की सच्चाई देखी तो मैं दिल से बोल रहा, मेरी आंखें नम हो गई जी। मैंने प्रतिदिन ये नहीं कहना चाहिए लेकिन दर्जनों की मात्रा में लाशें निकल रही थी अस्पताल से। परिजन के रो का बुरा हाल था, न खाने की व्यवस्था था, न कहीं बैठने की व्यवस्था था। सदर अस्पताल पूरी तरह भर चुका था। प्राइवेट हॉस्पिटल का मैंने 80% प्राइवेट हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया था जी।
सब लोग अपने बोल रहे थे कि अपनी जान की सुरक्षा के लिए, हम लोग को लगा कि जब अगर हम इस समय समाज की रक्षा के लिए हम लोग आगे नहीं आएंगे तो फिर हम लोग युवा कब आएगा आगे जी। तो हम लोग जैसे एक 10 का टीम था, हम लोगों ने सोचा क्यों ना सबसे पहले वैसे लोगों को चिन्हित किया जाए जिनके घर राशन का दिक्कत हो, चाहे खाना पहुंचाने का दिक्कत हो, ऑक्सीजन की कमी हो जी। ये बताते हुए हमें गर्व भी महसूस हो रहा है कि हम लोग की टीम ने कम से कम सैकड़ों लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का काम किया। बहुत बढ़िया। और उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन आज भी हम लोग को बना रहता है। हमेशा उन लोग का फोन आता है और हमेशा हम लोग का आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हम लोग को मिलता रहता है। बिल्कुल, जैसा कि सर आपने बताया कि परिजनों तक खाना पहुंचाना, तो खाने की जब भी बात आती है तो खाने की गुणवत्ता एक सबसे बड़ी प्राथमिकता रहती है। तो आप लोग कैसे इन चीजों को आप देख पा रहे थे? खाना अभिनंदन जी, खाना जो बनता था वो खुद मेरे संरक्षण बनता था। मैं खुद सबसे पहले खाना मैं ही खाता था उसको। अच्छा। खाने के पश्चात ही लोगों के बीच में बता के भाई में क्या रोटी चावल है, सब्जी दाल है, पूरी है, और उसके बाद ये आप देख लीजिए और उसके बाद आप भोजन लीजिए, और निःशुल्क है। शुरू में बहुत लोगों को लगा कि हो सकता है कोई शुल्क हो, बोले कि नहीं माता जी बहन जी ये निःशुल्क है और आपके छोटे बेटे समान है। हम लोग अपने निजी फंड से, अपने निजी पॉकेट से व्यवस्था की है, इसमें कोई शुल्क नहीं है आप लोग के लिए जी। तो रोजाना प्रतिदिन का एक एस्टिमेट आप लोग का रहता होगा कितने खाने आज 300 लगभग 250 से 300 परिवार प्रतिदिन। तो सर ये काफी बढ़िया आंकड़ा, और ये मैं जानना चाहूंगा कि सिर्फ सदर अस्पताल के आसपास उन परिजनों को या फिर आप अलग अलग शहर के और भी चौक चौराहे और भी कचहरी स्टेशन, म्युनिसिपल चौक, साई मंदिर के बगल में जाइएगा तो आप वहाँ पर शाम में डेली कम से कम 20 रिक्शा वाले, ठेले वाले मिल जाएंगे। और उसके बाद आपको डकमंगला रोड में जी, उसके बाद कोविड वार्ड के अंदर तो जाना अलाउ नहीं है, लेकिन कोविड वार्ड के देखिएगा परिसर के सामने परिजन रहते थे। रोड पैसे ही बिछा के वहाँ पे उनके यहाँ भी खाना पहुँचाने का, आर्थिक मदद हो तो आर्थिक मदद, दवा से हो तो दवा से मदद जी। और उसके बाद आपको बच्चा वार्ड है, कोविड वार्ड जैसे आइएगा तो बच्चा वार्ड, वहाँ पे भी खाना पहुँचाना पड़े। डेली कम से कम 20 खाना हम लोग का उसमें जाता था। अच्छा। उसके बगल में रैन बसेरा है जहाँ विस्थापित लोग रहते हैं जी जी, 20-25 खाना का वहाँ पे भी हम लोग का डेली यूज था। तो वैसे स्थान को हम लोग चिन्हित किए थे जहाँ खाने की सही में जरूरत हो। काफी खूबसूरत कार्य आप लोग कर रहे हैं सर। और एक चीज और है, जैसे कि जो पॉजिटिव मरीज हैं उन तक आप खाना पहुंचा रहे हैं, ऐसे में आपको भी कई सारी सावधानियां बरतनी होगी क्योंकि आप अपनी जान जोखिम में डालकर इन लोगों तक अपने कार्य को पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे में सेफ्टी कितना जरूरी था आप लोग के लिए, किस तरीके से आप कार्य? देखिए अभिनंदन जी, इसके लिए हम लोग भी पूरा सुरक्षा मानक का पूरा ख्याल रखते थे। हाथ में ग्लव्स, मास्क और हेड कैप, सैनिटाइजर, और जो सरकार का नियमावली था जी उसी के अंतर्गत हम लोग काम करते हैं। ये नहीं कि सरकार के नियमावली को तोड़ के चाहे कोई काम कर रहा है, ऐसा नहीं। सरकार के नियमावली के अंतर्गत खुद को सुरक्षित रखते हुए हम लोग काम कर रहे थे ये सब। सर अभी आपने जिक्र किया कि कई सारी चीजों को देखकर आंखें नम हो जाती थी, दिल भावुक हो जाता था। ऐसा कोई केस आपको याद हो जहाँ पे आपने देखा कि स्थिति बहुत खराब है और आपके मदद से उन लोगों तक काफी चीजें पहुँच पाई? बिल्कुल, मैं बता दे रहा हूँ। मैं एक फोन है अमरौड़ा से मेरे पास, ठीक है जी जी जी। उसकी माता जी का तबीयत खराब था, लड़का का बताइएगा तो डिटेल भी दे देंगे। वो रो रहा था कि भैया मेरे माँ को बचा लीजिए, ठीक है जी जी। तो हम लोग तुरंत, हम शुभम जी तुरंत गए सदर अस्पताल। ओके। तो वहाँ पे हम लोग एक सुशील जी, आप देखोगे मेरी टीम में हमेशा सुशील जी की बात होती है जी जी। मेडिकल कर्मचारी हैं जो अगर आप 2 बजे रात में भी उनको खोजिएगा तो आपके यहाँ उपस्थित होंगे। वो क्या बात, मैंने निश्चल, मैंने एकदम निस्वार्थ रूप से अगर कोई मदद कर रहा है मेडिकल अगर हम लोग के टीम में तो वही है सुशील जी। समझे? तो हम लोग गए सदर अस्पताल में, देखे कि वहाँ पे परिजन मैंने बेड की कमी के कारण ऐसे ही मैंने जमीन पर सोए हुए हैं, किसी को ऑक्सीजन लग रहा है, कोई रो रहा है जी जी। हम लोग देखते बोले ना, हम देखे तो मेरे आंखें नम हो गई। तो सबसे पहले मैंने वहाँ पे खाना जो था खाना उपलब्ध कराया जी, सुशील जी को बुला के, उसके बाद और लोग कर्मचारी लोग से बात करके जितना पॉसिबल सब लोग को ऑक्सीजन उपलब्ध करवाया। और उसके बाद तत्काल मैंने पेपर में दैनिक जागरण निकला था, मैं डीएम को टैग किया है, अब पोस्ट फोटो भी डाला था वो कि सर ये कैसी व्यवस्था है। और मैं धन्यवाद दूंगा जिलाधिकारी का जिन्होंने हम लोग के पोस्ट का संज्ञान लेते हुए तुरंत वहाँ पे अतिरिक्त बेड की व्यवस्था कराई और लोगों को समुचित व्यवस्था दिलवाने का काम किया। क्या बात है, ये काफी अच्छा कार्य रहा सर। और एक अगला सवाल मेरा होगा, क्योंकि आप सभी युवा हैं और युवाओं की टीम छपरा शहर में लगातार मुझे लगता है कि कई सालों से काम कर रही है, ऐसे में युवाओं को इस कार्य क्षेत्र में आना आपको कितना लगता है कि जरूरी है? बिल्कुल युवाओं को ही, मैं तो कहूँगा कि युवाओं को जरूर आना चाहिए। जब भी आपके समाज को आपको जरूरत हो, पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन जब भी समाज पे कोई आपदा है, विपत्ति है, तो युवाओं को एक साथ कदम से कदम बढ़ा के आगे आना चाहिए।
क्योंकि जो युवा कर सकता है वो और कोई नहीं कर सकता है। कहा गया है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, इसलिए मैं हमेशा कहूंगा कि युवाओं को हमेशा आगे आना चाहिए और पार्टी पॉलिटिक्स के मत से ऊपर उठ के आना चाहिए समाज की सेवा के लिए। एक चीज और है सर, कहीं ना कहीं इन 1-2 सालों में तो अभी कोरोना ने कहीं ना कहीं हम लोग की कमर तोड़ रखी है और कहीं ना कहीं सामाजिक कार्य बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पीछे चलेंगे सर, और आपने जो कि छपरा को काफी करीब से देखा है, पुराने दिनों में छपरा शहर में सामाजिक कार्य किस तरीके से होते थे और लोग कितना इससे अपने आप को जोड़ पाते थे, क्योंकि उस टाइम पे बहुत टीम नहीं हुआ करती थी, में भी अभी बहुत सारी टीम है शहर में, तो पुराना दिन और अभी के नए दिनों में आप कैसे देख पा रहे हैं शहर को? देखिए, पहले भी कुछ लोग इच्छुक थे जो समाज सेवा करने के लिए इच्छुक थे, लेकिन उनको एक डेस्टिनी नहीं मिलता था, एक संगठन को ऐसा नहीं मिलता था जिससे वो जुड़ के लोगों के बीच जा सके जी, और अकेले कोई निकलना नहीं चाहता था। आप देखें ना, उसी समय हम लोग का एक संगठन था जिसमें हम भी थे, लेकिन हम थोड़ा पार्टी पॉलिटिक्स में आ गए, तो उसका संगठन ऑल इंडिया रोटी बैंक जी, उसमें हम भी थे, मेंबर थे, लेकिन हम थोड़ा पार्टी पॉलिटिक्स में आ गए तो हम वहाँ उस पार्टी संगठन से हट गए। जब पॉलिटिक्स से आ जाने के बाद सामाजिक थोड़ा दिक्कत हो जाता है संगठन बनाने में, तो ऑल इंडिया रोटी बैंक हुआ। उसके बाद एक संगठन बनाया युवा क्रांति रोटी बैंक, जिसमें भी हम मेंबर थे जी, आपको ये भी बता दे रहे, उसमें भी हम मेंबर थे, ऑल इंडिया रोटी बैंक, युवा क्रांति रोटी बैंक। उसके बाद हम लोग इस कोरोना काल में एक टीम बनाया, शौर्य प्रताप सिंह, ठीक है, क्या बात, एक टीम युवाओं का जो लगातार वो वैसे लड़के थे जो आपको बता दे रहे हैं कि मैट्रिक इंटर पढ़ते हैं और निस्वार्थ खुद के पैसों का पेट्रोल गाड़ी में भरवा के खाना बनवाना, और फिर छपरा में जहाँ भी सूचना मिले कॉन्टेक्ट नंबर डाला था, वहाँ वैसे लोगों के परिवार के पास किसी के पास 10 पैकेट, किसी के 20 पैकेट, और रेगुलर लगातार 2 महीने से खाना पहुँचाने का काम किया हम लोगों ने। बहुत बढ़िया सर। एक चीज और है सर, हम लोग युवाओं का जिक्र कर रहे हैं, तो युवाओं को इस क्षेत्र में लाने के लिए आप क्या एक संदेश देंगे कि युवा कैसे खुद को जोड़े, क्योंकि युवाओं को जोड़ना काफी जरूरी है, आप ये बता रहे हैं, तो फिर युवा आएंगे कैसे, उनके अंदर वो क्या चीजें डाली जाए? सबसे पहले तो मैं युवाओं से कहूंगा कि पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह रखें जी, जातिवाद अपनी जगह रखें, और देश को, समाज को, और जब भी आपके मोहल्लों को जरूरत हो जी, तो ये नहीं देखे कि नेतृत्व कौन कर रहा है। अगर आप में क्षमता है तो आप आगे बढ़िए, आपके पीछे हम खड़े हैं। सबसे बड़ा दिक्कत हम लोग माइनस पॉइंट यही होता है कि अगर कोई नेतृत्व करने के लिए तैयार होता है तो लोग को बच्चों को ये भ्रम होता है ना कि इनके नेतृत्व के पीछे हम क्यों जाए। मेरा मानना है कि ठीक है, उसको छोड़िए, अगर आप में नेतृत्व करने की क्षमता है तो आप आगे बढ़िए, आप अपने समाज को लीड कीजिए, और वहाँ पे ना जाति देखिए, ना धर्म देखिए, ना मजहब देखिए, और ना पार्टी पॉलिटिक्स देखिए, और निस्वार्थ रूप से सेवा कीजिए। स्वार्थ डाल दीजिएगा तो कोई भी संगठन ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अगर निस्वार्थ रूप से कीजिएगा सेवा तो लगातार चलेगा, वर्षों तक चलेगा, और उस पर कोई उंगली उठाने वाला संगठन पे नहीं होगा। मैं युवाओं से यही अपील करूंगा कि सेवा कीजिए, लेकिन मन में कोई भी, देखिए, मतभेद हो लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक चीज और, आखिरी 1-2 सवाल आपसे पूछेंगे सर, जैसा कि आपने अपनी टीम का जिक्र किया, तो अभी आपकी टीम भोजन वितरण के क्षेत्र में काफी बढ़िया कार्य कर रही है, आगे और आपकी टीम से किस तरीके के कार्य हमें देखने मिलेंगे लोगों की सहायता के रूप में? अभी जैसे मेरा मेन मोटो था वही कोरोना काल को लेकर, हॉस्पिटल बाहर जितना भी, क्योंकि उस समय होटल भी नहीं खुले हुए थे, अब तो सरकार का देश में कुछ होटल भी खुल गए हैं जी, तो हम लोग अब सूखा राशन वैसे परिवार को चिन्हित करके प्रतिदिन कम से कम 20 लोगों को 5 केजी आटा, 5 केजी चावल, दाल, नमक, सोयाबीन, तेल, मसाला, आलू, प्याज, प्रतिदिन 20 परिवारों को, रिक्शा वाला परिवार हो चाहे ठेला वाला, मैंने अभी 2 दिन पहले से मैंने चलाना चालू किया है। तो सबसे पहले मेरा काम था जो चप्पल जूता जो पॉलिश करते हैं हमारे भाई, जो मैंने हमारे चेहरे चमकाने का जो काम करते हैं, हमको चमकाने का काम करते हैं, उनके चेहरे पर एक मुस्कान लाने का हम लोग प्रयास किए 3 दिन पहले। आज पुनः मैं उसी माध्यम से फिर आज जाऊंगा, और वैसे रिक्शा ठेला वाले भाइयों को देखूंगा जो मैंने अक्षम है और उनको आर्थिक स्थिति में कुछ थोड़ा दिक्कत है, तो ऐसे लोगों को मदद करने के लिए फिर मैं निकलूंगा आधा घंटे के अंदर। बिल्कुल सर, मैंने भी कई सारे आपके फेसबुक पोस्ट देखे जहाँ पे आप छोटे छोटे रिक्शा भाई और उनको आप खाना दे रहे हैं। पर्सनली आप कैसा महसूस कर पाते हैं सर, कितनी खुशी होती है इन लोगों की सहायता करके? ये देखिए, खुशी बताने लगनी है, लेकिन अंदर से संतुष्टि होता है जी। मैं हमेशा कहता हूँ अपने मित्रों, सबसे भाइयों से, छोटे भाइयों, बड़े अभिभावकों से, कि कभी भी समाज में आपत्ति हो तो मैं नहीं कहता हूँ कि आप पूरे छपरा का, पूरे शहर का जिम्मेदारी लीजिए, अपनी क्षमता अनुसार अपने समाज की मदद कीजिए। अगर हम 2 लोगों को मदद करने की क्षमता रखते हैं, 2 ही लोगों को मदद करेंगे। हो सकता है कि मेरे
पोस्ट को देख के कोई होता है कोई सामने वाला वो उनसे ज्यादा पैसा वाला वो 10 को मदद करे, उसको देख के कोई 20 वाला मदद करे। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अपनी क्षमता अनुसार लोगों की मदद करे, ये ना देखे कि मेरे पास ये नहीं है, संसाधन कमी है। आप आगे बढ़िए, मदद करने वाले खुद ब खुद आपसे जुड़ जाएंगे। एकदम सही कहा सर आपने। और आखिरी हम लोग प्रोग्राम के इस पड़ाव पे हैं, आखिरी संदेश आपका छपरा शहर के सभी छपरा वासियों को क्या देना चाहेंगे, एक संदेश के रूप में आपके कुछ शब्द? मैं युवा साथियों से की तरफ से एक संदेश छपरा वासियों को, अपने अभिभावकों को, अपने शहर वासियों को जरूर दूंगा जी कि जब भी समाज को के ऊपर कोई भी आपदा, कोई भी विपत्ति आएगी, युवा हमेशा अपनी छपरा की रक्षा करने के लिए, शान की रक्षा करने के लिए कदम से कदम मिलाकर निस्वार्थ रूप से दलगत राजनीति से ऊपर उठ के समाज की सेवा के लिए आगे बढ़ेंगे। और जब तक युवा हमारे साथ जुड़े रहेंगे, समाज की सेवा लगातार ऐसे ही हम लोग करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त रेडियो मयूर के साथ देने के लिए और हमारे इस खास प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।